कभी सोचा है हम सब मतलब इंसान जानवर खाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, इधर उधर घूमते हैं, पर ये पेड़ पौधे ये तो बस एक जगह खगे रहते हैं, फिर भी इतने बड़े इतने विशाल हो जाते हैं। कैसे? कौन देता है इन्हें खाना? असल में ना इनके पास एक कह सकते हैं एक जादुई शक्ति है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं। जी हाँ, खुद। और इस जादू का एक वैज्ञानिक नाम भी है। इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, या जैसे कि हम सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस। अच्छा, चलिए इसको ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि किसी भी पौधे के जो पत्ते होते हैं वो उसकी रसोई है। हाँ बिल्कुल, एक किचन जहाँ सारा खाना पकता है। अब भाई रसोई है तो सामान तो चाहिए ही, है ना? तो इस किचन में भी 4 बहुत जरूरी चीजें लगती हैं। सबसे पहली सूरज की रोशनी। ये समझिए पौधे का गैस स्टोव है जिससे एनर्जी मिलती है। दूसरी चीज है क्लोरोफिल, अरे वही जिससे पत्तों का रंग हरा होता है। ये असल में एक कमाल का सोलर पैनल है जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है। तीसरा है पानी, जिसे जड़ें जमीन के नीचे से खींच लाती हैं। और चौथी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, जो पत्तियां हवा से ही सोख लेती हैं। तो हमारे शेफ यानी पौधे के पास सारी सामग्री आ चुकी है। अब देखते हैं कि असली मैजिक होता कैसे है। कैसे ये 4 मामूली सी चीजें मिलकर कुछ ऐसा बनाती हैं जो पूरी दुनिया को चलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण सीधी भाषा में वो प्रोसेस है जिससे पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर अपने लिए एनर्जी बनाते हैं, अपना खाना। और इस खाने को वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं ग्लूकोज। और ये रहा वो मैजिकल रेसिपी। अरे इस फॉर्मूले को देखकर डरना नहीं है। ये जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है इसका मतलब उतना ही सिंपल है। पौधा बस हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी लेता है, सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करके इन दोनों को मिला देता है और बस बन गया ग्लूकोज। यही है पौधे का सुपर फूड, उसकी सारी ताकत का राज। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस पूरी कुकिंग प्रोसेस में ना एक चीज वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर निकलती है। और जानते हैं वो क्या है? वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिसके बिना हम और आप एक सांस भी नहीं ले सकते। कमाल की बात है ना? तो अब समझ आ रहा है, ये सिर्फ एक पौधे की खाना बनाने की कहानी नहीं है, ये तो हम सबके जिंदा रहने की कहानी है। इसका असर हम सब पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। मतलब इस एक प्रोसेस से 2 जिंदगी देने वाली चीजें बनती हैं। एक तो ग्लूकोज जो पौधे की एनर्जी है, और वही एनर्जी बाद में फल, अनाज और सब्जियों के रूप में हम तक पहुंचती है। और दूसरी जाहिर है ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए। तो अगली बार जब कोई फल खाएं या एक गहरी सांस भरें तो मन ही मन इन पौधों को शुक्रिया जरूर कहिएगा। जरा एक पल के लिए सोचिए, इस धरती पर एक छोटी सी चींटी से लेकर समंदर की सबसे बड़ी व्हेल तक हर एक जीव सीधे या किसी और तरह से इन्हीं पौधों पर निर्भर है। अगर कल को ये पौधे अपना काम करना बंद कर दें तो पूरी की पूरी फूड चेन ही खत्म हो जाएगी। और सिर्फ खाना ही नहीं, ये पौधे तो हमारे प्लैनेट के एयर प्यूरिफायर भी हैं। हर साल न जाने कितने अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं और हमारी हवा को साफ करते हैं। इनके बिना तो यहाँ सांस लेना भी मुमकिन नहीं होगा। तो बस अगली बार जब घर से बाहर निकले और कोई पेड़ या पौधा दिखे तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और ये याद रखिएगा कि वो सिर्फ वहाँ खड़ा एक पेड़ नहीं है, वो तो एक खामोश फैक्ट्री है। एक ऐसी फैक्ट्री जो बिना किसी आवाज के चुपचाप पूरी दुनिया के लिए खाना और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बना रही है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होगा अगर किसी दिन ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया अचानक रुक जाए? सोचिएगा जरूर इस बारे में। न्यू पैराडाइम में आपका स्वागत है, जहां हम इनोवेशन और ग्रोथ की बात करते हैं। अभी सब्सक्राइब करें।